दोस्तों अब अगर आप एआई यूज कर रहे हो डेली बेसिस पे, जैसे कि चैट जीपीटी, जेमिनाई, ग्रोक, कुछ भी अगर आप यूज करते हो, तो मैं अब आपको बोलूंगा कि इसका फायदा उठाना शुरू करो। यानी कि इससे अपने लिए कुछ वैल्यू जनरेट करने की कोशिश करो। और ये आज इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं, क्योंकि आज इस वीडियो में हम एआई का यूज करेंगे, बिल्कुल कंप्लीट एआई का यूज करके। यहां पर हम कुछ भी मैनुअल काम नहीं करेंगे, एक टूल वेबसाइट बनाएंगे। एक टूल वेबसाइट बनाएंगे ताकि हम उसको लाइव कर पाए और उसको हम मोनेटाइज कर पाए गूगल एडसेंस या फिर किसी भी एड प्लेटफॉर्म का यूज करके, और उसके थ्रू हमें एक रेगुलर इनकम मिलती रहे। ताकि एक चीज तो अच्छी बात यह भी होगी ना कि हम सोच रहे हैं कि भले कोई जॉब कर लेते हैं, कुछ भी कर रहे हो, आप भी समझ सकते हो ना कि एक ऐसा सोर्स है जो कि आपको हर महीने कुछ अमाउंट प्रोवाइड करता रहेगा। मान लो कभी आप जॉब पे नहीं गए, कोई छुट्टी ले ली, तो उस दिन भी आपका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इस साइड से आपके पास पैसे आ रहे होंगे। कभी किसी साल आपका इंक्रीमेंट नहीं हुआ, तो आपको इस सोर्स से इंक्रीमेंट एक तरीके से मिलता रहेगा। तो एक तरह से ऐसा हो गया ना कि कभी आपकी जॉब चली भी गई ना, तब भी आपके पास एक बैकअप रहेगा। तो यहां पे एआई की वैल्यू एक्चुअल में सामने आती है। एआई के साथ टाइम पास मत करो, एआई बहुत सारी चीजें कर सकता है, वो हमें नहीं जानना। एआई से हमें फायदा कैसे होगा, ये आपको मैं आज इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। स्टार्ट करें, आप जल्दी से कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस वेबसाइट को देखो और इसका ट्रैफिक चेक कर लो। यहां पर आप देख सकते हो 51 मिलियन का ट्रैफिक है। इसका मतलब यह है कि 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है, 10 मिलियन का मतलब होता है 1 करोड़, यानी कि 51 मिलियन का मतलब होता है 5.1 करोड़ का ट्रैफिक एक महीने में सिर्फ इस वेबसाइट पर आ रहा है। और आप यहां पर देखोगे ये एक टूल है जिसका नाम है कैलोरी कैलकुलेटर। अब यहां पे बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। मैं कहता हूं कि हाँ, कंपटीशन ज्यादा तो है, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि कंपटीशन ज्यादा है, प्रॉब्लम ये है कि आपके पास क्या ये टूल है या फिर नहीं। क्योंकि अगर नहीं है तो कंपटीशन की तो बात ही नहीं आती ना। मतलब जब आप रेस कर ही नहीं रहे हो तो आपको फर्स्ट या लास्ट आने की चिंता है ही नहीं। तो ये सब बातें करने का कोई मतलब नहीं है, ये सब फालतू बातें ये कंपटीशन के बारे में। हाँ, अगर आप ये सोचोगे कि आपको 5 पॉइंट मतलब जो 51 मिलियन है, 5 करोड़ का जो ट्रैफिक है, आपको भी इतना ही ट्रैफिक चाहिए, तो ये एक इश्यू बन जाएगा। क्योंकि कंपटीशन है, इसको पीछे छोड़ना 1 साल या 2 साल में कर पाए ऐसी बात तो है नहीं। ठीक है, इस वेबसाइट को अगर पीछे छोड़ना था, वो कम से कम 4 से 5 साल इस मार्केट में टिके रहना पड़ेगा, तभी आप इस वेबसाइट को पीछे छोड़ सकते हो। ऐसे में बात ये आती है कि तो फिर कंपटीशन के बारे में मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं कि कंपटीशन तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप 5 करोड़ के ट्रैफिक के पीछे नहीं जाओ, है ना। देखो अब यहां पे मैं बात कर रहा हूं 50,000 का ट्रैफिक। कितना भी कंपटीशन क्यों ना हो, 50,000 का ट्रैफिक तो ये टूल ले ही आता है। क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि जो भी बंदा ये टूल वेबसाइट बनाएगा 50,000 का ट्रैफिक तो उसे मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इतना ज्यादा ट्रैफिक क्या यहां पे स्कोप है। कंपटीशन ऑब्वियसली है, लेकिन तब स्कोप भी तो बढ़ रहा है ना। इस चीज के बारे में कोई बात नहीं करता, लोग सीधे सीधे डिमोटिवेट करने के लिए आ जाते हैं, ये बोलते बोलते कि कैलोरी कैलकुलेटर तो यार कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसमें टूल वेबसाइट बनाए कुछ नहीं होने वाला। उनको मत बनाने दो, आप बना दो। ठीक है, ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा। तो आज इस वीडियो में हम भी कैलोरी कैलकुलेटर टूल वेबसाइट को बनाने वाले हैं, क्योंकि यहां पे भले कितना भी कंपटीशन क्यों ना हो, तब भी हमारे लिए यहां पे स्कोप तो है। ठीक है, अब देखो इस वेबसाइट पे अगर आप देखोगे तो एड्स की गिनती, अगर आप एक ही एक ऐड लगाया इन्होंने, इससे ज्यादा ऐड लगाया नहीं। हाँ, ये ऐड जो है एडसेंस का ऐड है, और हर पे जब भी कोई विजिट करेगा और एक ऐड का इंप्रेशन तो जरूर मिलेगा, इस बात की गारंटी। अगर यहां पर 5 से 10 ऐड लगाया होता तो इन दैट केस हो सकता है कभी 5 ऐड दिखते, कभी 7 ऐड दिखते, कभी 8 ऐड दिखते, वो अलग चीज है। और मेरे हिसाब से अगर इतना लंबा चौड़ा पेज है तो कम से कम 2 से 3 ऐड तो इनको लगाना ही चाहिए था। इससे इनकी जो कमाई है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, बट अब जो भी रीजन इन्होंने नहीं लगाया, ठीक है, वो तो लगा लेना चाहिए था, क्योंकि अपॉर्चुनिटी जब है, इतना सारा ट्रैफिक आ रहा है, तो उसको पूरा वसूल करना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसी तरह का एक टूल वेबसाइट बनाएंगे विद एसईओ। हम एसईओ साथ में करेंगे। मैं आपको आधे रास्ते में नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको टूल वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा, इस साथ में आपको एसईओ भी करके बताऊंगा, ताकि आप जब ये टूल वेबसाइट बनाओगे तो मिनिमम महीने के 50,000 का ट्रैफिक तो आपको मिल ही जाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जरूरत होगी होस्टिंग और डोमेन की। होस्टिंग और डोमेन बाय कर, देखो डोमेन तो आपको फ्री में मिल जाएगा, आपको सिर्फ होस्टिंग बाय करनी होती है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ये डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं, आप सिंपली इस लिंक पर क्लिक कर देना, तो आप पहुंच जाओगे
इस वेबसाइट पर। तो ये है होस्टिंगर की वेबसाइट। मैं अपने सारे होस्टिंग प्लान्स यहीं से बाय करता हूं। ठीक है, अभी जाऊंगा सीधे सर्विसेज में और मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस चला जाऊंगा। तो जैसे यहां पर आता हूं, आपके 75% का डिस्काउंट जो है अप्लाई हो जाएगा। तो मेरे केस में भी वही बात है, मैं जैसे इस लिंक पर क्लिक करता हूं, मेरे 75% का डिस्काउंट यहां पर अप्लाई हो जाता है। अब आपको नीचे आना है और यहां से एक ऐसा प्लान सेलेक्ट करना है जिसमें फ्री डोमेन मिल जाए। देखो सिंगल प्लान में तो फ्री डोमेन नहीं मिलता है, प्रीमियम, बिजनेस होस्ट, क्लाउड स्टार्टअप, इन तीनों में आपको फ्री डोमेन मिल जाएगा। तो यहां पर आपको बिजनेस प्लस एआई वाला प्लान लेना है, क्योंकि यहां पर आप जो है आपको यहां पे सीडीएन देखने को मिलता है। इससे आपकी वेबसाइट से 25 गुना बढ़ जाती है। साथ में एनवीएमई स्टोरेज है, इसके वजह से भी आपको ज्यादा स्पीड मिलती है। 50 वेबसाइट तक आप यहाँ पे होस्ट कर पाओगे। यहां पर आपको एफिलिएट के लिए अलग से टूल्स मिल जाते हैं और बहुत सारी और भी चीजें। नोड जेएस पे बनी हुई वेबसाइट को भी यहां पर आप होस्ट कर सकते हो। तो इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ये वाला प्लान लो, नहीं तो आप प्रीमियम के साथ भी शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो अब चूज प्लान पर क्लिक करते हैं और हम पहुंच जाएंगे कार्ट में। और कार्ट में आने के बाद एक कूपन कोड एंटर कर सकते हैं। अभी देखो 14,103 रुपए। अब हम इसमें 1,500 रुपए का डिस्काउंट कर देंगे ये कूपन कोड डालकर, होस्टिंगर 10, और यहां पर आपका जो है 1,500 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, यूं तो आपको 1100 रुपए 1,200 रुपए का डिस्काउंट नजर आ रहा होगा, लेकिन जब टोटल अमाउंट कम होता है तो टैक्स भी तो कम होता है। तो टैक्स भी यहां पर कम हुआ, तो 300 रुपए वहां टैक्स में कम हो गए, 1,200 रुपए यहां कम हो गए, तो 1,500 रुपए का आपको टोटल डिस्काउंट यहां पे मिल गया। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हो फ्री डोमेन आपका अप्लाई हो चुका है। 2 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग आपको साथ में मिल रहा है। 5 मेल बॉक्सेस आपको यहां मिल जाते हैं। अब यहां पे आपको अपना डोमेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं एक डोमेन एंटर करूंगा। ये जो डोमेन है ना, ये आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। आप कोई भी डोमेन, आपकी पसंद का कुछ भी डोमेन टाइप कर सकते हो। मैं यहां पर ये टाइप कर रहा हूं, आपको जो भी डोमेन चाहिए आप टाइप कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहां पर आप देख सकते हो लीना अभिषेक टूल्स डॉट इन, इस नाम से मैं डोमेन बाय करना चाह रहा था, लेकिन मेरा डोमेन अभी नॉट अवेलेबल बता रहा है। क्यों? क्योंकि मैं ये डोमेन ऑलरेडी बाय कर चुका हूं। ठीक है, अब जैसे कि ये वाला डोमेन है, अब मान लो कि आपको अपना कोई नाम, जैसे कि हो गया कैलोरी कैलकुलेटर डॉट नेट या फिर कैलोरी कैलकुलेटर डॉट कॉम, ऐसा डोमेन चाहिए आपको। ठीक है, तो वो सर्च कर लेना और आप उसको बाय कर सकते हो। ठीक है, अब बाय करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फ्री में आपको मिल रहा है। जैसे मान लो कि मुझे डॉट कॉम वाला चाहिए, तो मैं क्लिक करता हूं और मैं अभी इसको फ्री कर दूंगा। ये यहां पे आ गया और यहां से 1 ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये आपका बिल्कुल फ्री में हो जाएगा और ये 0 रुपीज में आपको डोमेन मिल रहा है। प्राइस वही है जो पहले होस्टिंग की थी। ठीक है, अब आपको यहां पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पेज पर आपको एक ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करके रजिस्टर कर लेना। आप ध्यान रखना, जो ईमेल आईडी यहां पर आप एंटर करो वो बिल्कुल एक नया ईमेल आईडी होना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश। अगर नहीं है, एक बना लो ईमेल आईडी और उसका यूज करके बाय करो। उससे आपको एक फायदा मिलेगा, वो ये है कि 4 साल बाद, जैसे मैं तो अभी 4 साल के लिए बाय कर रहा हूं, आप 1 साल के लिए बाय कर सकते हो, 2 साल के लिए बाय कर सकते हो या फिर 4 साल के लिए बाय कर सकते हो। 4 साल में आपको बेस्ट वैल्यू मिलता है। तो 4 साल बाद जब मैं इसको रिन्यू करूंगा ना, तो मुझे 20 या 22,000 रुपए नहीं देने पड़ेंगे, मुझे 12,600 रुपए में मेरा रिन्यूअल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इस लिंक पर क्लिक किया है और एक बिल्कुल फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय किया, तो ये फायदा आपको मिलता है। और साथ में अगर आप हमारे लिंक पर क्लिक करते हो, ये वाला कूपन कोड एंटर करते हो और एक फ्रेश ईमेल आईडी का यूज करके आप रजिस्टर करके बाय कर लेते हो, तो उसके बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर आप सेंड कर देते हो, तो अगले 4 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप देख सकते हो ये है वो सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स। आप इनको अपने वर्डप्रेस वेबसाइट्स में यूज कर सकते हो, अलग अलग टाइप के वर्डप्रेस वेबसाइट्स बनाने के लिए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। जब आप होस्टिंग बाय कर लोगे ना, तब आप पहुंच जाओगे इस पेज पर। यह है आपका होस्टिंगर का पैनल, या फिर आप इसको एच पैनल भी कह सकते हो। और अगर आप पहली बार बाय कर रहे हो तो इस वीडियो को देख के बाय कर लेना। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरा होस्टिंग बाय करके प्रॉपरली सेटअप करके बताया हुआ है। जब आप इस वीडियो को देख के सब कुछ बाय करके सेटअप कर लोगे ना, तब आप पहुंच जाओगे इस पेज पर। ठीक है, यहां पर आपको अपने डोमेन्स वगैरह दिख जाए, जैसे मैंने बोला था ना, लीना अभिषेक टूल्स डॉट इन करके जो डोमेन है मैंने बाय किया हुआ है, तो ये जो डोमेन है आपको यहां पर दिख जाएगा। अब वेबसाइट्स के अंदर चलते हैं। लेफ्ट साइड में वेबसाइट का ऑप्शन मिलता है। अब यहां पर आपको जो है सारे वेबसाइट दिख जाएंगे, आपके पास जो भी डोमेन्स होंगे वो सब कुछ आपको यहां पर दिख जाएंगे। अब आपको उसके सामने टूल्स, WP एडमिन और डैशबोर्ड, ये 3 ऑप्शंस दिखेंगे। नहीं तो ये 2 ऑप्शंस तो आपको जरूर दिखेंगे। तो आपको क्या करना है, इस डैशबोर्ड पे क्लिक कर लेना है। ये मैंने कर दिया, इस पर क्लिक। अब यहां पे आपको नीचे आना है और फाइल मैनेजर का ये जो ऑप्शन है, इसके आगे जो ओपन लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये हमने क्लिक कर दिया। अब हम क्या कर लेंगे, इधर नीचे आएंगे और इधर आप देख सकते हो
फाइल मैनेजर आपको ओपन हो गया। फाइल मैनेजर आपको पब्लिक HTML फोल्डर तक लेकर आएगा। आपको फिर फोल्डर को ओपन करना है और इसमें जितने भी फाइल्स है उन सबको सेलेक्ट कर लेना है। फर्स्ट फाइल पर क्लिक करो और शिफ्ट दबाते हुए लास्ट फाइल पर क्लिक कर दो। सारे फाइल सेलेक्ट हो जाएंगे और ऊपर जाके ट्रैश कैन के आइकन पर क्लिक करके यहां पर डिलीट का बटन आएगा, इस पर क्लिक करके सबको डिलीट कर दो। और फिर लिखा हुआ आएगा इट फील्स लॉनली हियर। इसका मतलब आपने अभी तक सब कुछ एकदम सही तरीके से कर लिया है। उसके बाद आपको वापस इधर आ जाना है और उसके बाद ये जो आपका जो डोमेन यहां पर लिखा होगा, अब जो भी डोमेन है आपका, जैसे लीना अभिषेक tools.in जो मेरा डोमेन था, या फिर WP Geek Hub डोमेन यहां पर यूज कर रहा हूं, या फिर मान लो कि आपने कोई डोमेन बाय किया calorie-calculator.com.in, जो भी डोमेन यहां पर लिखा हो उस पर क्लिक कर देना है और फिर आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी और आपको यहां पर 403 फॉरबिडन लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर ऐसा लिखा हुआ मिल गया तो आपने अपने डोमेन और होस्टिंग को प्रॉपर्ली सेटअप कर दिया है, ताकि जब आपका टूल वेबसाइट बन जाए तब आप यहां पर उसको होस्ट कर पाओ। ठीक है, डन, क्लियर। अब बढ़ते हैं सेकेंड स्टेप पर। अब ओपन करना है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी ओपन करने के बाद आपको यहां पे ये देखो, ये एक प्रॉम्प्ट मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, पूरा प्रॉम्प्ट है। अब यहां पर क्या है ना, ये तो प्रॉम्प्ट मैंने बनाया था ग्रेडियंट जनरेटर टूल के लिए, ठीक है। अब इसकी जगह मुझे क्या लिखना है, कैलोरी कैलकुलेटर। इसे कॉपी कर लेता हूं मैं यहां से, और ये जो मेरा प्रॉम्प्ट है, इस प्रॉम्प्ट की जगह पर मुझे लिखना है, रिप्लेस करना पड़ेगा मुझे कैलोरी कैलकुलेटर से। तो Ctrl+C, Ctrl+F, Ctrl+V। अब देख सकते हो 6 जगह पर ये कीवर्ड यूज हो रहा है, ठीक है। तो मुझे इन 6 जगह पर कैलोरी कैलकुलेटर करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा इसको, ठीक है। ये किया, फर्स्ट चेंज कर दिया, सेकंड यहां पर है, थर्ड यहां पर है, फोर्थ यहां पर है, फिफ्थ यहां है, सिक्स्थ ये रहा, ठीक है। मैंने कर दिया सब में चेंज। अब एक बार चेक कर लेते हैं कहीं है तो नहीं, और नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब इस प्रॉम्प्ट को मैं सेंड कर रहा हूं। अब इस प्रॉम्प्ट से टूल वेबसाइट नहीं बनने वाला, इस प्रॉम्प्ट से एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट बनेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला इधर, एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट बनाना है, ठीक है। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, देखो हमारी जो लैंग्वेज होती है वो एआई को समझ में आता है ना। आप अगर स्पेलिंग मिस्टेक करोगे, ग्रामर मिस्टेक करोगे तो भी उसको समझ में आएगा, लेकिन गाइज जब एआई को ज्यादा बेटर तब समझ में आएगा जब हम एआई की ही लैंग्वेज हम एआई को दें, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूं कि मैं जब वेबसाइट बनाऊं तो मेरा जो प्रॉम्प्ट होगा वो वेबसाइट से रिलेटेड टेक्निकल टर्म्स वाला एक प्रॉम्प्ट हो। तो इसीलिए मैं एक टेक्निकल टर्म्स वाला प्रॉम्प्ट क्रिएट करवा रहा हूं। इसके अंदर ये देखो सारे टेक्निकल टर्म्स है, बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसके बारे में हमें नहीं पता होती है, क्योंकि हम तो क्या कर रहे हैं, हम तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख के बैठे, हमें टेक्निकल टर्म्स के बारे में नहीं पता जो वेबसाइट बनाने में काम आती है, ठीक है। तो हमने वो सारे टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स और इन सब चीजों के लिए एक प्रॉम्प्ट बनवा दिया, एआई से ही बनवा दिया। अब ये जो प्रॉम्प्ट है ना, इस प्रॉम्प्ट का यूज करके हम अपना टूल वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है। लेकिन बनाने से पहले समझो मैंने इस प्रॉम्प्ट के अंदर लिखा हुआ क्या है। सबसे पहले देखो, इस प्रॉम्प्ट को आपको एज इट इज कॉपी कर लेना है। ये जो प्रॉम्प्ट है मैं यहां पर आपको दे रहा हूं वीडियो के अंदर, इस प्रॉम्प्ट को आपको एज इट इज कॉपी कर लेना है। अब इसमें जहां जहां चेंजेस करने वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो मैंने इसको बोला मुझे कैलोरी कैलकुलेटर टूल वेबसाइट चाहिए, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करके, मॉडर्न होना चाहिए, रेस्पॉन्सिव होना चाहिए, हीरो सेक्शन चाहिए जिसमें मुझे एक 3D एब्स्ट्रैक्ट कलर, क्यूबॉइड चाहिए। क्यूबॉइड मतलब एक स्क्वायर या रेक्टेंगल का 3D वर्जन जो होता है ना, उसे क्यूबॉइड बोलते हैं, ठीक है। और 145 डिग्री के एंगल में से वो रोटेट करना चाहिए। और SEO ऑप्टिमाइजेशन के लिए मैंने ये पूरा लाइन लिखा है। मैंने कहा कि इस वेबसाइट को SEO ऑप्टिमाइज करना है कौन से कीवर्ड पे, कैलोरी कैलकुलेटर टूल और फ्री कैलोरी कैलकुलेटर टूल, इन दोनों कीवर्ड पे इसका SEO ऑप्टिमाइज करना है। और फ्री कैलोरी कैलकुलेटर टूल के ऊपर एक मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन भी बनाना है, जो कि हमें दिखाई नहीं देगा, गूगल को दिखाई देता है, ठीक है। तो वो भी बनाना है ताकि SEO प्रॉपर हो जाए हमारी। फिर हमने बोला हमें सारे रिक्वायर्ड पेजेस चाहिए, हेडर फुटर चाहिए, फुटर के अंदर एनिमेशन चाहिए, सोशल मीडिया आइकन चाहिए, फिर लोगो चाहिए, सब चीजें बता दिया। तो यहां तक ये हो गया। अब इसके बाद वेबसाइट का नाम ये होना चाहिए, कुछ कलर कॉम्बिनेशन के बारे में बता दिया, और कुछ एक्स्ट्रा फीचर ऐड करना है वो मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया, ठीक है। तो ये सब चीजें ज्यादा जरूरी नहीं है, बट हाँ मुझे सही लगा तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इस प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेंगे। ये मैंने यहां से इसे कॉपी कर लिया। अब देखो आज के डेट में सबसे बढ़िया टूल वेबसाइट्स बनाता है क्लॉड। अब क्लॉड में भी कौन बनाता है, क्लॉड ऑपस 4.8, ठीक है। अब आप चाहो तो गूगल एंटी ग्रेविटी का यूज करके बनवा सकते हो, चाहो तो आप जेनस्पार्क का यूज करके बनवा सकते हो, चाहो तो आप गूगल एआई स्टूडियो का यूज करके बनवा सकते हो, जो भी आपकी मर्जी आप कर सकते हो, ठीक है। आज इस वीडियो में मैं क्लॉड ऑपस 4.8 का यूज करके ये टूल वेबसाइट बनाने वाला हूं। देखो सबसे मिनिमम गलतियां क्लॉड
ऑफिस 4.8 करता है। ठीक है, तो इसीलिए याद रखना, आज के डेट में अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हो, कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप क्लाउड ऑफिस 4.8 का यूज कर सकते हो। ये सबसे बढ़िया वेबसाइट आपको बनाकर देगा। इससे बढ़िया वेबसाइट आपको कोई भी दूसरा टूल बनाकर नहीं देता है। तो हम आज इस वीडियो में ऑफिस 4.8 का यूज करके ये टूल वेबसाइट बनाने वाले हैं। लेकिन हम क्लाउड एआई की वेबसाइट में नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे, क्लाउड कोवर्क को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देंगे सिस्टम पे। तो आप देख सकते हो मैंने क्लाउड कोवर्क को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रखा है। आप भी इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। क्या करना है, सिंपली आपको यूट्यूब पे, सॉरी गूगल पे लिखना है क्लाउड कोवर्क। ठीक है, और आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। यहां से आप क्लाउड कोवर्क को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद ये देखो डाउनलोड क्लाउड का ऑप्शन मिल गया, यहाँ पे इसको डाउनलोड कर सकते हो। फिर आप उसको इंस्टॉल कर देना। फिर ये इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। यहां पर आपको चैट, कोवर्क और कोड, तीन चीजें मिल जाती हैं। अब हम यहां पर कोवर्क में चले जाएंगे और ये वो जगह है जहां पर आपको प्रॉम्प्ट डालना है। ठीक है, यहां से ऑफिस 4.8 सेलेक्ट कर लेना। अगर फेबल का ऑप्शन अवेलेबल हो तो फेबल भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। गाइस फेबल का कोई मुकाबला नहीं है, फेबल तो बेस्ट है, लेकिन फिलहाल अवेलेबल है क्योंकि यूएस ने बोला थोड़ा सा इसमें ना एक लूप होल है। वो लूप होल जब तक कवर अप नहीं हो जाता तब तक ये आम आदमी के लिए अवेलेबल नहीं कराएंगे। ठीक है, बट मैंने एक वीडियो बनाया था जब ये अवेलेबल था, एक कुछ 24 घंटे के लिए अवेलेबल था, तो उस टाइम मैंने एक वीडियो बनाया था। तो आप देख सकते हो, ये देखो क्लॉड फेबल 5 करके ये जो है वीडियो बनाया था मैंने। और यहां पर मैंने एक माइंड मैप टूल वेबसाइट बनाया था, जो कि हम किसी भी दूसरे टूल से नहीं बनवा सकते थे, सिर्फ और सिर्फ फेबल ही बना सकता था। मैंने उससे बनवाया था। ठीक है, चलो, लेकिन अब हम बनाने वाले हैं कैलोरी कैलकुलेटर टूल वेबसाइट, और ये हम क्लाउड 4.8 से बना सकते हैं। अब यहां पे सबसे पहले प्रॉम्प्ट डाल देंगे। ये पूरा प्रॉम्प्ट हमने यहां डाल दिया। नीचे वर्क इन ए प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है, चूज ए डिफरेंट फोल्डर पर क्लिक कर लेना है। अब हम अपने सिस्टम में किसी भी एक ड्राइव में कोई भी एक फोल्डर के अंदर चले जाएंगे, या फिर नहीं ये फोल्डर तो बना लेंगे। ठीक है, यहां पर आएंगे और एक फोल्डर हम बना देंगे, जैसे कि ये हो गया। यहां पर इसको नाम दे देंगे कैलोरी कैल्क, और इस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट फोल्डर पर क्लिक कर देते हैं और अलाउ पर क्लिक कर देंगे। तो अब देख सकते हो ये एक फोल्डर रेडी है, और इस फोल्डर के अंदर हमारी पूरी वेबसाइट अब बनकर हमें मिलेगी। ठीक है, तो हम सिंपली क्या कर लेंगे, यहां पर इस फोल्डर के अंदर चले जाएंगे। अभी जो फोल्डर है बिल्कुल खाली है, तो हमारी वेबसाइट इस फोल्डर में बनने वाली। तो हमने इस फोल्डर का कंट्रोल दे दिया है क्लाउड कोवर्क को। जैसे हम एंटी ग्रेविटी में देते थे ना कंट्रोल, वैसे हमने इस बार क्लाउड कोवर्क को ये कंट्रोल दे दिया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है। अब आपको सिंपली ऑफिस 4.8 यहां पर सेलेक्ट कर लेना है, अगर सेलेक्टेड नहीं हो, और उसके बाद ये एरो पर क्लिक कर दो। अब ये आपका पूरा टूल वेबसाइट बनाना शुरू कर देगा। देखो अब इसको थोड़ा टाइम लग सकता है, कुछ 5, 10 या 15 मिनट, डिपेंडिंग ऑन कि आपका टूल वेबसाइट कितना बड़ा है। ठीक है, तो अभी जैसे कि हम तो अभी सिंगल टूल बना रहे हैं, तो इसमें 10 मिनट में बन जाना चाहिए। अगर आप कोई बहुत बड़ा टूल वेबसाइट बना जिसके अंदर 120, 130, 150 टूल्स हो, तो उस केस में हो सकता है ज्यादा टाइम लग जाए। जैसे कि मैंने एक वीडियो भी रिसेंटली बनाया था जिसके अंदर मैंने फेबल का यूज करके टोटल मैंने 120 टूल्स एक ही वेबसाइट के अंदर बनाया था। ये देखो ये वाला वीडियो है, यहाँ लॉन्च हुआ था, मैंने खरीद लिया था क्लाउड का प्रीमियम, और उसके बाद मैंने फेबल 5 को यूज किया था। और आप देख सकते हो 2 दिन में 13,000 व्यू है इस वीडियो के ऊपर, और बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को देखा। बस प्रॉब्लम सिर्फ ये हो गई कि 24 घंटे के अंदर अंदर यूएस गवर्नमेंट ने फेबल को बंद करवा दिया, लेकिन उसके अंदर अंदर मैं 2 बड़े बड़े टूल वेबसाइट्स बना चुका था। तो अब बड़े टूल वेबसाइट जब हम बनाते हैं तो 120 टूल्स वगैरह में इंसर्ट कराने हो तब आधा घंटा 1 घंटे का टाइम लग जाता है, नहीं तो छोटे मोटे टूल्स तो आराम से जल्दी बन जाते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसने बनाना शुरू भी कर दिया है। और यहां पर बीच बीच में आप टोकन देख लेना इसने कितना यूज किया है। यहां पर नीचे जो आपका नाम लिखा हुआ होगा, जो आपका अकाउंट होगा, यहां पर जाके सेटिंग्स में चले जाओ, और यहाँ पे यूसेज में देख सकते हो कि इसने अभी तक कितना यूसेज यूज किया है। 3% इसने यूज कर लिया है। और ये जो फर्स्ट वाला है ना करंट सेशन, ये सेशन होता है 5-5 घंटे के। ठीक है, अभी 5 घंटे के अंदर अंदर ये 100% अगर हो गया तो 5 घंटे खत्म होने तक आप फिर इसे यूज नहीं कर सकते। और दूसरा रहता है ये रीसेट्स मंडे 12:30 AM को रिसेट होता है ये। ठीक है, तो यहां पर आपको वीकली भी यहां पर एक लिमिटेशन लगाया गया है, और 5 घंटे के अंदर अंदर के भी थोड़े लिमिटेशन लगे होते हैं। तो इसको चेक करना है आपको, उस हिसाब से काम करना होगा। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, 4-5 टूल तो आराम से बना देगा ये, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बट मैं आपको बता रहा था कभी भी कोई बड़ा टूल बनवा रहे हो तो देख लेना कि ये 0 पे जब सेट हो तब बड़े टूल्स बनवाना। ये जब आपका ये जो सेशन है ना यहाँ पे
जब ये 6% हो, 7% हो, 10% हो, 15% हो, तब आप बड़े टूल्स बनवाना। अगर मान लो 25-30% यूज कर लिया है तो फिर बड़े टूल्स बनाने की कोशिश मत करना, एक बार इसको रीसेट होने देना 0% पे, फिर बनाने की कोशिश करना। तो इसलिए मैंने आपको ये चीज समझाया यहाँ पे, ठीक है। तो चलो एक बार एक काम करते हैं, इसको पूरा टूल वेबसाइट बना के कंप्लीट करने देते हैं, उसके बाद हम आगे मिलते हैं। देखो इसने एक फाइल तो बना दी है, style.css नाम की फाइल तो इसने यहां पर बना ली है, ठीक है। ऐसे करके कुछ 7-8 फाइलें ये बनाएगा और उसके बाद हमारी जो वेबसाइट है पूरी बन जाएगी। फिर हम इसको लाइव करेंगे और उसके बाद कैसे इसको मोनेटाइज करना है वो देखेंगे। ओके, सो फाइनली 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर हमारी वेबसाइट पूरी बन गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जब पूरी वेबसाइट बन जाती है तो ये थोड़ा सा इस तरीके से आपको शो करता है कि सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। और अगर ये किसी चीज को आपको समझाना चाहता है तो उन चीजों को यहाँ पर वो एक्सप्लेन कर देता है। खैर इन सब चीजों का मतलब नहीं है, हमें क्या करना है, ये जो फोल्डर है हमारा, इस फोल्डर को ओपन करना है। तो इस फोल्डर में आप देख सकते हो 7 फाइल्स है, ये आपकी कंप्लीट वेबसाइट है, ठीक है। इस पूरे वेबसाइट को आपको लाइव लेकर जाना है, यानी कि ये जो होस्टिंग और डोमेन हमने सेटअप किया यहां पर उसको लेकर आना है। कैसे लेकर आएंगे, इट फील्स लोनली हियर जहां पर लिखा हुआ यहां पर आ जाओ, ठीक है। ये पब्लिक HTML फोल्डर है आपका, यहां पर ऊपर आपको अपलोड का एरो मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर लो और यहां से फाइल सेलेक्ट कर लो और यहां पर आपको अपने फोल्डर में जाना है और जितने भी फाइल्स हैं उन सबको सेलेक्ट कर लेना है और ओपन पे क्लिक कर देना है। तो गाइज आपकी पूरी वेबसाइट यहां पे लाइव हो गई है। तो चलो अब इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अभी ये वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखेगी और यहां पर आप देख सकते हो ये पूरा कंटेंट इसने लिखा हुआ है, पूरा टूल वेबसाइट इसने बना दिया है, ठीक है। ये आपका मेन टूल है। चलो एक काम करते हैं, पहले हम इसका कैशे क्लियर कर लेंगे। यहां पर आ जाते हैं और कैशे क्लियर कर लेते हैं। ये वही जगह है जहां से हम फाइल मैनेजर में गए थे। अब ब्राउजर लेवल कैशे भी क्लियर करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट दबाकर। और यहां पर 11 MB का कैशे है मेरा, तो उसको मैं डिलीट कर देता हूं और इसके बाद वेबसाइट को एक बार रिफ्रेश करूंगा, क्योंकि अगर कहीं कुछ इश्यू है इस वेबसाइट में तो रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो ये आपकी फाइनल वेबसाइट है, ठीक है। ये स्क्रॉल करने पे डार्क होना चाहिए, ऐसा प्रॉम्प्ट मैंने लिखा था, इस वजह से स्क्रॉल करते करते नीचे आते आते ये ज्यादा डार्क हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरी वेबसाइट हमारी रेडी है और बहुत ही बढ़िया रिव्यूज वगैरह भी डाले हुए हैं, अच्छा खासा कंटेंट भी लिखा है यहाँ पर। और ये हमारा टूल है, टूल को एक बार चेक कर लेते हैं। मेल, एज मान लेते हैं 28 और हाइट हम रख देंगे 160, वेट मान के चलते हैं 75 और चलो यहाँ पर एक्टिव, लाइटली एक्टिव कर लेते हैं। मेंटेन वेट, वेट लॉस, मेंटेन वेट कर लेते हैं और कैलोरी कैलकुलेटर पर क्लिक कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये BMR मिल गया आपको, यहाँ पे मेंटेनेंस मिल गया, वेट लॉस का आपको मिल गया और मसल गेन के लिए कितना चाहिए, ये सारी चीजें, कैलोरीज आपको कितनी रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ इसने यहाँ पर मेंशन कर दिया है और नीचे एक नोट भी दे दिया है। तो अब यहाँ पे हमारे टूल वेबसाइट तो काम कर रहा है, कोई इश्यू नहीं है। बाकी होम पेजेस चेक कर लेते हैं, सॉरी बाकी अबाउट पेजेस चेक कर लेते हैं। यहाँ पर अबाउट पेज ये रहा, कॉन्टैक्ट अस पेज ये रहा और प्राइवेसी पॉलिसी भी ठीक है और डिस्क्लेमर भी ठीक है, डन। अब क्या करना है, हमें इस वेबसाइट को मोनेटाइज करने की जरूरत है। देखो अब जो कुछ भी आप इस वेबसाइट में देख रहे हो ना, जो कंटेंट लिखा है, जो कुछ भी आपको यहां पर देखने को मिलता है, ये सब कुछ हमने प्रॉम्प्ट में लिखा हुआ था कि लंबा चौड़ा कंटेंट लिखना ताकि हमारा वेबसाइट जो है ऑप्टिमाइज हो जाए। ये सब कुछ हमने उस प्रॉम्प्ट में लिखा हुआ था, तो वो सब चीजें इसने किया। और ये क्यूब इसने यहां पर क्रिएट कर दिया, 3D क्यूब, तो ये भी हमने वहां पर लिखा था, इसीलिए इसने क्रिएट करके दिया। तो अब हमें इसे मोनेटाइज करना है। तो मोनेटाइज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ये वाला वीडियो देख लेना एक बार, मैं आपको दिखा देता हूं जल्दी से। हाउ टू मोनेटाइज वेबसाइट विथ मोनेटैग। आप इस वीडियो को देख सकते हो और अपने वेबसाइट को अभी के अभी मोनेटाइज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एडसेंस तो आपने जो अभी होस्टिंग लिया है उसके साथ में जो आपको फ्री डोमेन मिला है, तो जो वो डोमेन है ना उसको 6 महीने पुराना होने देना, यानी कि 6 महीने काम करो अपने टूल वेबसाइट पे। टूल वेबसाइट पे काम कुछ करना नहीं होता है, सिंपली इसको बनाकर छोड़ देना होता है। 5-6 महीने बाद इसको अप्लाई कर देना, क्योंकि हम एशिया में रहते हैं तो हमारे लिए ये रूल अप्लाई होता है कि अगर हम कोई भी डोमेन बाय करते हैं और उस पर कोई वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट कम से कम 6 महीने पुराना होना चाहिए, तब हम अगर अप्लाई करेंगे तो हमें एक बार में अप्रूवल मिल जाएगा। नहीं तो हमारे वेबसाइट को बहुत ध्यान से चेक किया जाता है, ज्यादा टाइम लेगा, फिर तब जाके अप्रूवल मिलेगा या फिर आपको अप्रूवल देंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज जरूरत है, क्योंकि इंडिया में क्या करते हैं ना, लोग वेबसाइट बनाते हैं, उसको मोनेटाइज कर देते हैं और उसके बाद वेबसाइट भी भेज देते हैं और वो एडसेंस अकाउंट भेज देते हैं, तो और ये चीज गूगल को पसंद नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इंडिया, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, जितने भी हमारे आसपास के देश है ना, यहाँ पे सब ये सब चीजें किया जाता है। तो इसीलिए एशिया, पूरे एशियन रीजन में ही क्या कर दिया इन्होंने,
कि जो भी बंदा वेबसाइट बनाएगा 6 महीने रेगुलर उस पर काम करेगा, सिर्फ उन्हीं लोगों के वेबसाइट को मोनेटाइज किया जाएगा। इसलिए 6 महीने पुराना डोमेन अप्लाई करते हैं तो एक ही बार में मोनेटाइज हो जाता है। आज के आज अगर आप एडसेंस के लिए अप्लाई करोगे तो मोनेटाइज जल्दी नहीं होगा, तो इसीलिए अभी के अभी मोनेटाइज करना है तो आप मोनेटैग का यूज करके अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज कर सकते हो। ठीक है, तो गाइज अब मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी गाइज अगर इन केस अगर आपको क्लॉड नहीं खरीदना, देखो क्लॉड का ऑपस 4.8 फ्री वर्जन में नहीं मिलता है। ठीक है, तो अगर आप क्लॉड नहीं खरीदना चाहते हो, गूगल एंटी ग्रेविटी का यूज करके अपना वेबसाइट बनवाना चाहते हो, ठीक है, तो आप ये वाला वीडियो देख लो। ये हमारा चैनल डी मार्केटिंग वाला है, इस पर आप ये वाला जो वीडियो हमारा जिसमें 4 दिन हो गए 1100 व्यू है, और आप देख सकते हो यहाँ पर एंटी ग्रेविटी और इन सब का यूज करके मैंने ये वेबसाइट बनाया हुआ है। तो इसको देखकर भी आप अपना वेबसाइट बनवा सकते हो, बहुत आसानी से बना सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, जब आप बहुत बड़ी वेबसाइट्स बनवाओगे जिसके अंदर 50, 100, 200 टूल्स बनाओगे, तब आपको क्लाउड की जरूरत पड़ेगी। तब तक तो गाइस एंटी ग्रेविटी भी काम कर जाएगा। बट मुझे एक वीडियो बनाना था क्लाउड के ऊपर, तो इसलिए मैंने यहां पर आपको बता दिया कि क्लाउड कोवर्क का यूज करके कैसे आप अपना टूल वेबसाइट बना सकते हो। तो गाइस अब ये वीडियो कंप्लीट है। अब आपने सारा सब कुछ देख लिया, सब कुछ आपको समझ में आ गया। अब जल्दी से अपना टूल वेबसाइट बना लो, इससे पहले कि लेट हो जाए और ज्यादा कंपटीशन बढ़ जाए। जो पहले आता है उसके लिए और बेटर रहता है। ठीक है, तो गाइस मुझे उम्मीद है कि अब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई है। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियो जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको एक बार जरूर जाके देखना चाहिए। भाई गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा वीडियो जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।